बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 101 प्रैक्टिस क्वेश्चन लेक्चर 1-22। आज की वीडियो में मैं आपके साथ MTH 101 के प्रैक्टिस क्वेश्चन का सलूशन शेयर करूंगी। इसके अलावा अगर आपको MTH 101 की शॉर्ट लेक्चर चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। उसके अलावा MTH 101 से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, कैसे आप मिड टर्म की प्रिपरेशन करें इससे रिलेटेड भी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, -1 को ठीक है इक्वल के दूसरी साइड पे लाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आके +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने करना है एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है, डिनोमिनेटर को हमने लिख लिया नीचे, ठीक है। ऊपर जो चीज़ थी वो एज इट इज़ लिखी, ठीक है। x-2 थी, ठीक है। x-2 एज इट इज़ लिखी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1 था। अब 1 के नीचे यहाँ पे डिवीजन में कुछ भी नहीं है, यानी कि जो यहाँ पे चीज़ है ना डिवीजन में, वो यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो जब मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास x+1 ही आ जाएगा, ठीक है। आपने सॉल्व आउट करना है, x-1 डिवाइडेड बाई x+1 लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कह रहे हैं कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, ये वाली या फिर ये वाली, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करना है तो सबसे पहले हम ये वाली पॉसिबिलिटीज़ ले लेते हैं, ठीक है, ये वाली। अब इसके दो पार्ट है ना, तो पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं फिर दूसरे को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2x लेस देन, यहाँ पे -1 है तो इस साइड पे आके +1 हो जाएगा, फिर x लेस देन 1/2 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से आपने दूसरी को सॉल्व आउट करना है तो हमारे पास x, ठीक है, ग्रेटर देन -1 आ जाएगा ये। अब हमने इसकी डोमेन निकालनी है, ठीक है, ये डोमेन है। अब इसकी डोमेन क्या होगी, सारे वो नंबर जो जिनके नीचे डिवीजन में 0 ना हो या फिर आपके पास कोई ऐसा नंबर ना आए जिसको आप सॉल्व आउट करो, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर पुट करो तो आपके पास आंसर 0 आ जाए, ठीक है। तो डोमेन निकालने का आसान तरीका ये भी होता है कि आप गूगल में लिखे मैथ वे कैलकुलेटर, वहाँ से आप निकाल सकते हो डोमेन किसी भी फंक्शन की, ठीक है। इस तरह सेकंड की भी आपने सेम एज इट इज़ निकाल लेनी है। अच्छा जी, ये इनइक्वालिटी गिवन है और आपने इसको सॉल्व आउट करना है। सारी हमने x फाइंड आउट करना है ना, तो x वाली साइड को इधर रखना है, ठीक है। बाकी जो साइड बच जाएगी, यानी कि जो 3 है ना वो इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो सॉल्व आउट करके -5/2 आएगा। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब दोनों की साइड पे माइनस है तो माइनस को खत्म करेंगे। जब भी माइनस को हम खत्म करते हैं दोनों साइड से, ठीक है, तो आपके पास इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सिंबल था तो इसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। पहले लेस देन था, ग्रेटर देन हो जाएगा x वाली वैल्यू, ठीक है। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5x, ये मल्टीप्लाई होंगे 5x और 2 1 जा 2, ठीक है। और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, ऐसे। और नेक्स्ट, लिस्ट एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अच्छा, एक सेट है, इसके एलिमेंट बताने हैं। अब सेट हो, उसके अंदर एलिमेंट लिखे हों तो हम सिंपली काउंट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म है, ऐसी फॉर्म है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको 3 मेथड से कर सकते हैं, फैक्टर बना के, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन का मेथड लिया है तो सॉल्व आउट करके हमारे पास x = -2 आ गया। ये नहीं कि हमारे पास सेट के अंदर -2 एलिमेंट हैं। अच्छा, इसके एलिमेंट भी बताने हैं कितने हैं, ठीक है। इसका आंसर लिखा हुआ नहीं है तो इसके अंदर सीधी बात है कि 0 से लेकर 4 तक एलिमेंट है, यानी कि इसके अंदर 5 एलिमेंट है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इसमें आपने इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इनइक्वालिटी का बता चुकी हूँ, वही आपने करना है सॉल्व आउट, ठीक है, वही बार। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए। देखिए, जब भी हम मार्क को खत्म करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू 2 तरीके से आती है, एक प्लस में, एक माइनस में, क्योंकि मार्क का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखेंगे। जब मार्क को खत्म करेंगे तो यहाँ पे हम +8 लिखेंगे और -8 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, x+7 था तो x+7 एज इट इज़ आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में चीज़ थी 4 - x, वो यहाँ पे आके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस साइड को हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास 32 - 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू आ गई हैं, ठीक है, ये x वाली, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x = 45। अब 9 डिवाइड होगा तो हमारे पास 25/9 आ जाएगा। सेम आपने नेगेटिव वाला केस करना है, ठीक है, ऐसे ही करना है, इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। अच्छा, अब आपने प्रूव करना है कि क्या b4 इक्वल होता है b² के, ठीक है। तो आंसर को जस्टिफाई करना है विद अप्रोप्रिएट रीजनिंग, ठीक है, रीज़न भी देनी है। तो सबसे पहले देखें, तो हम जब स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, अंडर द स्क्वायर रूट, तो वो हमारे पास क्या आता है, ये चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाती हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आ जाता है b, ठीक है। तो क्या नहीं कि अगर हम b का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास b आएगा, लेकिन हमें बात क्या प्रूव करनी है 4 के लिए। तो लेट्स सपोज कि हम b का स्क्वायर ले लेते हैं वैल्यू में, तो फिर इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेते हैं, तो देखिए हमारे पास b की पावर 4 हो जाएगी और इधर b² हो जाएगा, और यही चीज़ प्रूव हो गई है, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ प्रूव करनी थी। अब नेक्स्ट रीज़न क्या कह रहे हैं कि b² इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। कह रहे हैं कि b² हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हम इसकी नेगेटिव वैल्यू भी लेते हैं ना, मतलब -1 भी लेते हैं ना, तो वो स्क्वायर, ठीक है, जब स्क्वायर अंदर अप्लाई होता है ना, पावर इवन है ना, तो वो प्लस ही कंसिडर होती है, ठीक है। तो
तो इक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी। अच्छा सेम यही आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन है जो पीछे था, आप यहाँ पे भी मॉड है, ठीक है, अब आपने प्लस लिखना है, एक दफ़ा माइनस लिखना है जब मॉड को ख़त्म करना है, ठीक है। तो सॉल्व आउट करना है और आपके पास ये एक आंसर आ जाएगा, ठीक है, दूसरे केस का भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा यहाँ पे भी आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व आउट करना है, वही आपके पास 6x माइनस 8 माइनस 10 था, तो सबसे पहले आपने इस माइनस 10 को इस साइड पे ले जाना है और सॉल्व आउट करना है, तो आपके पास 18 आ जाएगा। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास इसके मॉड वाली साइड एक साइड पे रखनी है। अब हमारे पास ये चीज़ होगी है 6x माइनस 8 का मॉड इज इक्वल टू 18, ठीक है। मॉड वाली जो चीज़ है वो एक साइड पे हो गया और दूसरा नंबर एक साइड पे हो गया। अब इसका ये फायदा है कि जब हम मॉड को खत्म करेंगे तो एक वैल्यू प्लस में आ जाएगी, एक माइनस में आ जाएगी, ठीक है। दोनों को सॉल्व आउट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, वही इनइक्वालिटी। अच्छा कोऑर्डिनेट प्लेन एंड ग्राफ, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन बताएंगे। अच्छा एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। अब इंटरसेप्ट में क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ की इंटरसेप्ट निकालते हैं ना, तो उसकी दूसरी साइड को हम जीरो पुट करते हैं। अब एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं तो हमारे पास वाई जीरो हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ पे भी वाई है वहाँ पे जीरो पुट करेंगे, तो उस पर जीरो था, यहाँ पे वाई था, इनकी ये चीज़ जीरो हो जाएगी। अब ये चीज़ हमारे पास स्केयर की फॉर्म में है, तो इसको हम फैक्टर के मेथड से या फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से या फिर कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्व आउट करके एक्स की वैल्यू आ जाएंगी ये, ठीक है। अब आपने बताना है कि एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आया है। तो ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या आया है, एक -2 आया है और एक -4 आया है। अब वाई की वैल्यू क्या है, 0 होती है एक्स इंटरसेप्ट में। ये आपके MCQs में अगर आ जाता है ना, इसमें से एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू कौन सी, तो देखना जहाँ पे भी वाई की वैल्यू 0 होगी वो एक्स इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। इसी तरह आपने यहाँ पे करना है वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने एक्स को 0 रखना है। अब एक्स को 0 रखेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखें 0 का स्क्वायर प्लस 6x 60 करेंगे प्लस 8 इज इक्वल टू वाई। अब ये चीज़ 0 0 हो जाएगी तो 8 इज इक्वल टू वाई, यानी कि वाई की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी, ठीक है। इस तरह से हम वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालेंगे, और जब वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू को हम प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो वाई की जगह पे 8 लिखेंगे, सेकंड वैल्यू वाई की होती है, फर्स्ट एक्स की होती है, तो एक्स की 0 है, यानी कि ये एक्स इंटरसेप्ट की फॉर्म है और वाई इंटरसेप्ट की फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह आप एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा आपने बताना है कि क्या इसका ग्राफ्स करना है, इनके प्रॉपर सॉल्व आउट करना है। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक, ठीक है, वाई एक्सिस है, ठीक है, उसको हम माइनस वाई के से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी वाई है हम वहाँ पे माइनस पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए वाई था तो हमारे पास माइनस वाई, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है, तो अगर हम उसको करते हैं उसके अंदर माइनस पुट करते हैं, ठीक है, तो दोनों के आंसर सेम हो, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। तो यहाँ पे जब हमने एक्स के अलॉन्ग देखा सिमेट्रिक है, तो हमने एक्स वाई के अलॉन्ग देखा, ठीक है, तो जहाँ पे वाई था वहाँ पे हमने माइनस पुट किया तो ये चीज़ आई। अब हमने कंपेयर किया, दोनों आंसर सेम है, नहीं, ठीक है, यहाँ पे माइनस वाई है वहाँ पे प्लस वाई है, तो हमने कहा कि नहीं है। अब हम एक्स के अलॉन्ग देखेंगे तो देखिए एक्स के अलॉन्ग जब हम करेंगे, एक्स की जगह पे हम माइनस एक्स पुट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स के साथ माइनस आएगा। अब मैंने क्या कहा था, एक्स की पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव होती है। अब एक्स की पावर -4 है तो वो हमारे पास एक्स की पावर 4 की इक्वल होती है। इसी तरह एक्स की पावर -2 है तो हमारे पास वो होती है एक्स की इक्वल, यानी कि वही चीज़ इक्वल आ जाएगी, यानी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग वो सिमेट्रिक है। अच्छा जी, ये इसमें भी वही बताना है सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, माइनस पुट करना है फंक्शन के अंदर एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग, जब भी मैच करना है कि क्या आंसर सेम है देन आपने क्या देना है कि ये सिमेट्रिक है। इसमें भी वही चीज़ यूज़ हो रही है। अच्छा जी, स्लोप आपको निकालना आना चाहिए। स्लोप से रिलेटेड कोई ना कोई MCQ या क्वेश्चन जरूर आएगा। अच्छा स्लोप क्या होता है, इसमें आपके पास पॉइंट्स गिवन होते हैं। लेट्स सपोज कि 2 पॉइंट गिवन होते हैं, आपने स्लोप निकालना होता है, ठीक है। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये इसका फार्मूला होता है स्लोप का। अब इसको हम करते हैं सॉल्व आउट। क्वेश्चन क्या है, ये जो चीज़ होती है ना क्वेश्चन में -1, इसको हम कहते हैं x1, और जो पहली वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं x2, ठीक है। इसको हम कहते हैं y1 और इसकी दूसरी वैल्यू 4 को हम कहते हैं y2, ठीक है। अब हमने कंपेयर करना है इस वैल्यू को, तो सबसे पहले हमने पुट करनी है y2, तो y2 हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 + 1, तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा स्लोप ऑफ साइड। अब देखें कह रहे हैं कि एक, मैं आपको बता रही हूँ क्या कह रहे हैं, ट्राइंगल है, ठीक है, उसके वर्टिसेस क्या है ABC, ये है A, ठीक है, ये है B और ये है C, ठीक है, यानी कि इन दो को सॉल्व आउट किया, ठीक है। अब हमने निकालना है BC का, तो BC के लिए हमने B और C को लेना है, ठीक है, इसको कंसीडर करना है। अब हमने लेना है AC का, तो A और C को हमने कंसीडर करना है, तो 5/3 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, ये भी हमारे पास एक पॉइंट है और स्लोप की 1 है, तो आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अच्छा स्लोप की जो जनरल इक्वेशन होती है ना वो होती है y - y1 = mx - x1। इसमें जो वैल्यू गिवन होंगी ना वो हमने पुट कर देनी है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या गिवन है, 1 और 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है। अब 1 हमारे पास x है और 2 हमारे पास y है, ठीक है।
अब हमारे पास ये वाला y जो है ना ये नहीं गिवन, ठीक है, इसको एज इट इज हमने लिख देना है और माइनस y1 की जगह पे हमने ये 2 लिख देना है वैल्यू, ठीक है। अब स्लोप गिवन है हमें 3, तो हमने x एज इट इज लिख देना है और माइनस ये वाली वैल्यू 1 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्म आ गई। अब आपने इस फॉर्म को सॉल्व आउट किया तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है और कह रहे हैं कि इक्वेशन फाइंड आउट करें, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यानी कि ये वाली फॉर्म। अब हमारे पास इसके लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो हमारे पास पॉइंट होना चाहिए जो कि यहाँ पे गिवन है, और एक स्लोप होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास स्लोप होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे स्लोप नहीं है, इक्वेशन है, कोई बात नहीं। इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करके हम स्लोप निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए स्लोप की फॉर्म क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हम अगर कंपेयर करें एम एक्स को तो ये हमारे पास 2x के इक्वल आएगा, ठीक है। तो एम एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है, यानी कि m हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी कि स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास स्लोप आ गया। अब हमारे पास पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया, ठीक है। ये है पॉइंट और ये है स्लोप 2। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन हम ये पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे क्या कहा गया है कि परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि ये जो लाइन है जो जिसका हम स्लोप निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप भी परपेंडिकुलर होगा। इसका सिंपल स्लोप 2 है, तो परपेंडिकुलर स्लोप क्या होता है, जो भी स्लोप होता है ना उसको 1 बाय लिखते हैं, ठीक है, यानी कि डिवीजन की फॉर्म में, रेसिप्रोकल की फॉर्म में और नेगेटिव साइन के साथ, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर का स्लोप। तो इसलिए हम ये वाला स्लोप लेंगे। अब हमने जो क्वेश्चन में हमें पॉइंट गिवन था वो, और हमने स्लोप को, इस स्लोप को पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर, वही y माइनस y1 जो भी मैंने लिखी है एम एक्स माइनस x1। सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास ये, ठीक है, फॉर्म आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। अब इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई है, ये इक्वेशन आ गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। अच्छा जी, फाइंड स्लोप एंड एंगल। अच्छा, स्लोप फाइंड आउट करना है तो स्लोप का बता दिया कि आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे, ठीक है। तो 2 पॉइंट का स्लोप निकालने के लिए ये फार्मूला यूज होगा, y वाले पॉइंट ऊपर नीचे x वाले, ठीक है। सॉल्व आउट करके आपके पास 1/3 आ जाएगा। अब आपने एंगल b निकालना है, ठीक है। तो एंगल का फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप m। तो tan थीटा हमारे पास स्लोप क्या है यहाँ पे 1/3, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/3। आप कैलकुलेटर में, ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, कह रहे हैं कि ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है, कितने पॉइंट्स गिवन है, 1 2 3 ए बी सी 3 पॉइंट है। तो आपने बताना है कि ये सेम लाइन पे लाई करें। सेम लाइन पे लाई करने का ये मतलब होता है कि इन सारों के जब हम स्लोप लेंगे, ठीक है, बाय मीन ऑफ स्लोप, कह रहे हैं कि स्लोप निकाला है। अब इसका मिड पॉइंट भी निकाल सकते थे, डिस्टेंस भी निकाल के प्रूव कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि स्लोप को लेके हमने प्रूव करना है। तो हमने सारे स्लोप निकाले, ए से बी का, फिर बी से सी का, फिर ए से सी का। तो अगर हमारे पास सारे आंसर सेम आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि स्लोप हमारे पास क्या करें, एक ही लाइन के अंदर, सेम लाइन के अंदर लाई करें। तो हमने ए बी का स्लोप निकाला, स्लोप का फार्मूला ऊपर बता चुकी हूँ कि y इक्वल टू ऊपर y वाले पॉइंट नीचे x वाले पॉइंट, ठीक है, डिवाइड करते हैं, करें सेम लाइन पे लाई करें। अच्छा, इसमें हमने ये डिस्टेंस का फार्मूला अच्छे से करना है, ठीक है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाले पॉइंट 2 गिवन होंगे, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं, सारा, ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वही डिस्टेंस इक्वल टू एक्स वाले पॉइंट को माइनस करते हैं, ठीक है, और वाई वाले पॉइंट को भी आपस में माइनस करते हैं, फिर उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, उनका स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, और दरमियान में हम प्लस लिखते हैं, और ये सारी वैल्यू हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें एक एग्जाम्पल है, हमारे पास 2 पॉइंट है, ठीक है, एक्स हमारे पास है 5 x1 और x2 हमारे पास है 2 और y1 है हमारे पास 6 और y2 है हमारे पास 4। अब हमने क्या करना है, इसमें सिंपल वैल्यू को सम करना, डिफरेंस निकालना है। किस वैल्यू को, x वाली को, यानी कि 5 माइनस 2 x वाली वैल्यू है, ठीक है, और x2 को पहले लिखते हैं, ठीक है। तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने करना है 4 माइनस 6, यानी कि y वाली वैल्यू को, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है और उन दोनों का स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब सेंटर में हमारे पास प्लस आएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों के स्क्वायर को खत्म करेंगे तो 9 और 4 आ जाएगा, सेंटर में प्लस आ जाएगा, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप डिस्टेंस निकालते हो। अब हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, पॉइंट गिवन है, रेडियस फाइंड आउट करना है। अच्छा, हम सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं कैसी शक्ल होती है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, सेंटर वाला पॉइंट गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। अब जो पॉइंट है ना वो कहीं पे भी हो सकता है सर्कल के, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस निकालें वो सेम होता है, यहाँ पे एरो लगाओ, लाइन यहाँ पे लगाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आपको 2 पॉइंट गिवन है और आपने रेडियस निकालना है। तो देखें, यानी कि रेडियस क्या होता है, रेडियस का मतलब होता है सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट का फासला, ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का फासला गिवन है, तो सेंटर से किसी भी पॉइंट का, यानी कि अगर हम इन 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है, फासला निकाले तो वो हमारे पास रेडियस हो जाएगा। तो डिस्टेंस का दोनों पॉइंट गिवन है, सॉल्व आउट करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा रेडियस का, ठीक है। अच्छा जी, कोऑर्डिनेट। अच्छा, इसमें आपने कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल डिस्क्राइब द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन की वन है, आपने रेडियस और कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखें, आपके पास इक्वेशन की वन है, आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, इस फॉर्म में क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, 4x स्क्वायर माइनस 6 एक्स वाले को इलाग कर लेना है और वाई वाले को इलाग कर लेना है। तो आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह आपके पास -2 और 8x आ जाएगा। 8x कैसे आ गए, देखें 16x था ना, तो ये 2x, ये पहली वैल्यू को आ गया, और 2 वो जो फार्मूला था 2ab, ठीक है। 2a और b की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब हम b की ऐसी कौन सी वैल्यू लेके हमारे पास 16 बन जाए, ठीक है। अब हमारे पास क्या था नेक्स्ट, प्लस 2y स्क्वायर, 4y स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 2y स्क्वायर का,
ठीक है, और -24y था। अब 24y की जगह पे क्या आ जाएगा, -2 और 2y। अब कौन सी वैल्यू हम लें तो हमारे पास 24 आ जाएगा। तो ये देखें 2 ये हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, क्योंकि इसमें स्केयर कंप्लीट नहीं है। अब हमारे पास ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। हमने कौन सा नंबर लिया था, हम लोग लेंगे 4 का स्केयर। ठीक है, हमारे पास 16 प्लस हो जाएगा और 16 दूसरी साइड पे भी आ जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है 36 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी 36 आ जाएगा, बाकी -51 एज इट इज़। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक कंप्लीट स्केयर बन रहा है और ये एक कंप्लीट स्केयर बन रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास कंप्लीट स्केयर यहाँ पे देखिए ये बन रहे हैं, ये हमने कंप्लीट स्केयर बनाने के लिए किया। बाकी साइड को सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम ये हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म आ गई है। अब ये फॉर्म हमने क्यों बनाई है कि हमने 2 जगहों पे स्केयर बनाया है और एक साइड पे एक वैल्यू बनाई है, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है ना, वो क्या होती है, x माइनस एच का स्केयर प्लस y माइनस के का स्केयर, यानी कि 2 वैल्यू का स्केयर इज इक्वल टू r का स्केयर। ठीक है, तो हमारे पास देखें ये चीज़ क्या आ गई है। अब यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2, यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया तो ये 1/4 ये इक्वेशन की फॉर्म आ गया। अब हमने इसको कंपेयर करना है, हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है ना वो हम कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ जो है ना r निकालनी थी, तो r का स्केयर हमारे पास 1/4 आ जाएगा। r स्केयर इज इक्वल टू 1/4। अब हम स्केयर को खत्म करेंगे तो हमारे पास r इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये देखिए यहाँ पे मेंशन है। लेकिन अगर हमें कहते हैं कि h और k पॉइंट निकालें तो हम फिर इसको 2 को और 3 को कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, आपने रेडियस निकालना है। तो सिंपल सी बात है, वही कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से दोनों वैल्यू को स्केयर बनाना है और ये जो चीज़ है, ठीक है, इस साइड पे हम लोगों ने इसको कह देना है कि ये रेडियस है। ठीक है, इस तरह से इसका रेडियस आ जाएगा 1/4। अच्छा जी, ये एक और है हमारे पास इक्वेशन गिवन है, फॉर्म गिवन है और कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, रेडियस निकालने हैं। ठीक है, तो रेडियस निकालने का तरीका बता दिया, कंप्लीटिंग स्केयर करेंगे दोनों साइड पे तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास r स्केयर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो r हम निकालेंगे तो स्केयर रूट आएगा, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे भी स्केयर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स्केयर रूट 5 आंसर आ जाएगा। अब आपने इसका रेडियस निकालना है तो वही सेम तरीका है। अच्छा जी, आप देखें आपके पास इक्वेशन गिवन है और वही आपने रेडियस ही निकालना है और साथ ही उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ रेडियस एंड रेडियाई ऑफ सर्कल डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग। वही रेडियस निकालना है। तो देखें एंड में ये वही फॉर्म जो मैं आपको ऊपर लिखी है, ये फॉर्म आ गई है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है। ठीक है, इक्वेशन की ये एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लेना। तो r स्केयर, ठीक है, तो ये हमारे पास 25, ठीक है, आ जाएगा स्केयर रूट के अंदर r इज इक्वल टू 25 आ जाएगा और इसको अगर हम खत्म करें तो 5 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है 25 किसका स्केयर होता है 5 का, तो 5 का स्केयर होगा। ठीक है 5, लेकिन मैं यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अच्छा, ये आपके पास इक्वेशन है आप सर्कल। अब ये बात मैं आपको समझाना चाह रही थी कि ये सेंटर भी दे दिया है, रेडियस भी दे दिया है और कह रहे हैं कि इक्वेशन फाइंड आउट करें। अब इसकी इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपके माइंड में आ गई होगी कि ये होती थी कि 2 वैल्यू हमारे पास होती थी स्केयर के अंदर, ठीक है, और दूसरी साइड पे r का स्केयर होता था। अब हमारे पास मसले वाली की अब कोई बात ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें r भी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, और ये सेंटर भी गिवन है। और सेंटर में आपको क्या कहा था, ये जो h और k पॉइंट होते हैं ना, ये हमारे पास सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे h हमारे पास क्या है, ये होती है पहली वैल्यू हमारे पास होती है h, ठीक है, और दूसरी वैल्यू होती है k, ठीक है, और r भी गिवन। तो सिंपल आपने करना क्या है, इस इक्वेशन के अंदर आपने सारी वैल्यू पुट कर देनी है। आपका मेन काम क्या है, आपको इक्वेशन याद हो। इस इक्वेशन से आप सेंटर भी निकाल सकते हो, रेडियस भी निकाल सकते हो और इसकी इक्वेशन भी बना सकते हो, इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके। अब आपको 2 पॉइंट गिवन है, आपने डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फार्मूला बता चुकी हूँ, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है और आपने रेडियस निकालना है। अब ये टेंशन की क्या बात है इसमें कि आपके पास रेडियस तो आपको पता है, रेडियस आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, सर्कल के। तो अगर आपके पास, मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर गिवन है, ये देखिए सेंटर पॉइंट है, एक सेंटर वाला पॉइंट है और एक ये पॉइंट गिवन है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें, तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से किसी भी पॉइंट का फासला, ठीक है। तो जब हमें एक सेंटर भी पता है, एक पॉइंट भी पता है, तो उन दोनों का फासला निकालेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। ठीक है, ये पीछे बता चुकी हूँ, डिस्टेंस का तरीका भी आपको मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में आपने आपको एक फंक्शन गिवन है और, ठीक है, डोमेन बतानी है। डोमेन में आपको बताया मैथ वे कैलकुलेटर है, वहाँ से आप डोमेन किसी भी फंक्शन की निकाल सकते हो। अच्छा, जस्टिफाई करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, तो इसका तरीका क्या है, देखिए ये जो इक्वेशन है ये एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन में यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव आ रही है, एक नेगेटिव आ रही है, देखिए प्लस माइनस, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ये एमसीक्यूज भी आया था कि फंक्शन है या नहीं। देखिए ये हमारे पास फंक्शन है, क्यों, क्योंकि देखें इसकी वैल्यू हमारे पास सॉल्व आउट करके पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, प्लस आ रही है। इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन उसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है, तो वो मैथ के वे कैलकुलेटर के अंदर आपने करना है ऑन फंक्शन, ठीक है। फंक्शन पे हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर 2 फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो फोक ऑफ एक्स कैसे निकालना है, ये बड़ा मसला बच्चों ने बनाया होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके असाइनमेंट्स में भी आती है, ये आपके पेपर में भी आ सकता है, आता रहता है एमसीक्यूज में भी, क्वेश्चन में भी, ठीक है। इसको आपने अच्छे से समझना है कि क्या करते हैं। सबसे आपका मेन, ठीक है, टारगेट क्या है, फोक ऑफ एक्स निकालना। तो देखिए फोक ऑफ एक्स का मतलब कि पहले कौन सी चीज़ लिखी हुई है, एफ लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सी लिखी हुई है, जी। सबसे पहले आपने ये चीज़ लिखनी है, एफ ऑफ जी, ठीक है, ये आपका आएगा, ठीक है, एफ ऑफ जी। अब हमारे पास पहला जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, वो लिखना है। पहला फंक्शन हमारे पास एफ है, यानी कि हमने ये वाला फंक्शन लिखना है, x - 2 का होल
क्यूब लिख लिया। अब आपने करना क्या है, सिंपली इस वैल्यू को आपने रेज कर देना है। ये जो एक्स है ना, ठीक है, एक्स -2 था ना, तो -2 का क्यूब। अब एक्स की जगह पे आपने क्या लिखना है, वही वैल्यू एक्स की जी की वैल्यू जो अंदर है 1/x², ठीक है। यानी कि ये देखें आपके पास आ गया 1/x² -2 का क्यूब, ठीक है। अब इसकी डोमेन निकालनी है तो मैथ वे के अंदर आपने इसको लिखना है सिंपल, आपके पास डोमेन आ जाएगी। अब डोमेन निकालने का तरीका मैंने आपको लेक्चर में कंप्लीट बताया डीपली, ठीक है। कि अगर आपके पास कोई भी डोमेन में आपने वो नंबर यहाँ पे पुट करने है कि एक्स, ठीक है, नीचे आपके पास एक्स की जगह पे वो वैल्यू पुट करनी है कि आपके पास ना तो ये फॉर्म आए ना ये फॉर्म आए, ठीक है। अगर ठीक है, इसके अलावा सारे नंबर आपने पुट करने होते हैं, उसको हम कहते हैं डोमेन। अच्छा जी, दो फंक्शन को प्लस करना तो सिंपल सी बात है, देखिए प्लस यूज हो रहा है, पहला फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन, तो ये देखिए पहले फंक्शन की वैल्यू प्लस दूसरे की वैल्यू और उसको प्लस करना है सिंपल, और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने सब्ट्रैक्शन के लिए करना है और मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है, ठीक है। बार बार रिपीट हो रही है इसलिए इसको मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही। अच्छा, लेक्चर 8 और 9 में क्या बताना है, फंक्शन, और आपके पास ये पॉइंट गिवन है, तो बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। होती है, ठीक है, सीधी लाइन ऐसे, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो कह रहे हैं एक वर्टिकल लाइन है, वो क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इस फंक्शन की इक्वेशन को, ठीक है। तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं, फंक्शन में हमारे पास, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन सेट नहीं करती। अच्छा, पैराबोला तो हो नहीं सकता क्योंकि पैराबोला की शक्ल ऐसी होती है, ये सीधी लाइन है, ये पैराबोला नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, तो नहीं, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि वहीं पे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं ना, तो अगर हमारी लाइन बन रही है वाई के ऊपर ही तो फिर हमारे पास डी होगा। अच्छा, तो विच आर द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ, वाई इज इक्वल टू एफ। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसका अक्स, तो वही फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगी। देखिए एफ ऑफ -x पुट करें तो वाई ही आ जाए, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी है ना, तो हमारे पास क्या है, यानी कि पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, देखिए प्लस हो रहा है ना, तो पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। पॉजिटिव साइड कहाँ पे होती है, या तो यहाँ पे पॉजिटिव होती है एक्स और वाई यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास जा कहाँ पे रहा है, वाई है ना, तो वाई के लॉन्ग आ रहे हैं तो ये चीज़ होगी, ठीक है, अपवर्ड पे जा रहा है ना। लेफ्ट ये होती है हमारे पास, राइट लेफ्ट डाउन अप, ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, इसमें भी वही चीज़ है कि होता है, ठीक है, वाई नेगेटिव हमारे पास डाउन में होता है, राइट में नहीं होता। अच्छा जी, रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस, तो वही ये बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, सी फाइंड आउट करना है, तो सिंपल आपने क्या करना है, सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखें यहाँ पे कहाँ पे सी की वैल्यू यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो 18 प्लस सी इज इक्वल टू का लेना है सम वन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें अगर, तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ठीक है, तो 18 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, यानी कि हम इस चीज़ को और इस चीज़ को इक्वेट करेंगे तो 18 प्लस सी इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ये आपस में कैंसर, सॉल्व आउट करके यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी -11, ठीक है। अच्छा, लिमिट फाइंड आउट करनी है, आपके पास ये फंक्शन, ठीक है, इस फॉर्म में गिवन है, तो सबसे पहले एक तो प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है। अब जब हमारे पास 2x प्लस होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस होगा तब क्या आएगा, तो देखें सिंपल सी बात है, x डिवाइडेड बाय, हम लोग ये चीज़ करते हैं ना, तो हमारे पास x डिवाइड बाई 2x होगा, तो हमारे पास पॉजिटिव है तो ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा, सॉल्व आउट करके 1/2 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह आपके पास ये एक फंक्शन है, ठीक है, तो x + 5 है डिवाइडेड बाय x + 5, तो ये जो मॉड ऑफ वाली फॉर्म है ना, इसको दो दफ़ा लिखना है, एक प्लस के तरीके से एक माइनस के तरीके से, ठीक है। तो ये माइनस के तरीके से ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि माइनस वाला केस लेना है, 0 माइनस, ठीक है, ऊपर प्लस वाला केस ले रहे थे, ठीक है, एक ही केस लेना है, ठीक है। तो माइनस वाला केस लिया, नीचे x + 5 एज इट इज आ जाएगा, ऊपर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम जब करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर -1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये एक, ठीक है, आपने क्या करना है, इसको सॉल्व आउट करना है, वैल्यू को तोड़ना है, ठीक है। अब देखना है कैसे टूट सकती हैं, अगर तो केस का कंप्लीट हो रहा है, ठीक, एलसीएम हो रहा है, ठीक, एलसीएम करें, जैसे भी हो रहा है, कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन करें, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व आउट किया, आपके पास 0/1 आ जाएगा, ठीक है। लिमिट पुट ही नहीं की तो 0/1 आ गया, तो 0/1 0 ही होता है, बस 0 आ गया आंसर, ठीक है। अब ये अगर यहाँ पे, ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट इसको करना है। अच्छा, नेक्स्ट है लिमिट और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, वही फंक्शन के अंदर लिमिट अप्लाई करनी है, तो वही बता रही थी कि यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं लिमिट तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा, तो डायरेक्ट आपने करना नहीं है, ये देखें कह रहे हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं करना है, एलिमिनेटर रूल के मेथड से करना है, वो आपको फाइनल में बताया जाएगा, ठीक है। x - 5 है तो सिंपल देखें x² - 5 है, तो ये आपके पास एक फार्मूला होता है x² - y² इज इक्वल टू x - y x + y, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वही x - y x + 5 करेंगे तो हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ें कैंसिल कर देनी है, तो हमारे पास माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी, तो 1/x + 5 आ जाएगा, ठीक है। और अब x की जगह पे x की वैल्यू को पुट करना है, तो 1/x + 5 था, तो x लिमिट हमारे पास क्या थी, यहाँ पे 5 थी, तो 5 + 5 हमारे पास 1/10 हो जाएगा। इस तरह आपने नेक्स्ट को करना है एंड सो ऑन, बस वही चीज़ें। अच्छा जी, 11 और 12 इसके MCQs हैं, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करें, इसमें से पेपर आपका आ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं। अच्छा, ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है, और कह रहे हैं कि शो करें कि ये कंटिन्यूस है फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो कंटिन्यूस के लिए आपने क्या करना है, वही f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिमिट पुट करनी है जो कि x जो है वो c तक अप्रोच करे, तो वही फंक्शन दूसरी साइड वाला उठा के लिख देना है। आप जहाँ जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे आपने c पुट करना है, सॉल्व आउट करना है, तो f ऑफ c आ जाएगा, ठीक है, फंक्शन। अब आपके पास ये जो है ना कंटिन्यूस है, क्योंकि ये 0 नहीं है, f ऑफ c आ गया, ठीक है, और पॉजिटिव में आ गया, यानी कि तमाम रियल नंबर के लिए है ये, ठीक है। इसी तरह आपने इस फंक्शन की बतानी है कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे,
जिस पॉइंट पे x4 हो, यानी कि आपने 4 आउटपुट करना है। अब इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये एक एफ एक्स इसके इक्वल है, एक एफ एक्स इसके इक्वल है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन को सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट वाली कंडीशन को -2x + 8। अब x की जगह पे यहाँ पे हमने पुट करना है 4, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि x4 है, ठीक है। सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये इस पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है, यानी कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमने देखना है फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो 0 होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे के लिए करना है तो वो भी 0 आ गया। तो बस ये प्रूव हो गया कि ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। अब इसमें भी आपने बताना है कि x इक्वल टू जब 4 रखें तो ये तीनों फंक्शन कंटिन्यूस है। देखें ये वाला तो कंटिन्यूस है पहला, क्योंकि देखें 4 पुट करेंगे x की जगह पे तो हमारे पास 4 + 4 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नो, ये कंटिन्यूस नहीं है पहला वाला। दूसरा वाला भी कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर x मौजूद ही नहीं है। तीसरे वाला हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट भी राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है, वही ना कि फंक्शन उस पॉइंट पे वही नंबर नहीं आ रहा, ना ही 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये भी कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसमें भी आपके पास वही दो फंक्शन गिवन है, ये वाला और ये वाला, और आपने बताना है इसमें क्या बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, फेल टू बी कंटिन्यूस। तो देख लेते हैं क्या फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 - x² है तो वही a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3 लिमिट 3 + x आ जाएगा। अब हमने लिमिट पुट करनी है 3, तो हमारे पास 3 + 3 6 आ जाएगा। तो ये फेल हो गया कि ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि ना तो 0 है ये और ना ही सेम है, ठीक है। तो हमने कह दिया कि इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, सो फंक्शन इज फेल टू बी कंटिन्यूस, ठीक है। अच्छा जी, वही फंक्शन के अंदर लिमिट पुट करनी है, बताना है कंटिन्यूस है या नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट है, वही सारा काम होगा, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे, यानी कि कॉस सेंट टेन कॉट सेकेंड, ठीक है, कोसेकेंट आ जाएगा, ठीक है, उसी तरीके से। अच्छा, ये आपके पास फंक्शन की वन है, वही आपने बताना है कि डिसकंटिन्यूस है। मतलब कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, वो डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। यानी कि 0 नहीं है, ठीक है, गिनती का कोई नंबर है तो हम कह देंगे कि ये डिसकंटिन्यूस है। अब देखिए इसको सॉल्व आउट किया हमने तो हमारे पास 5 - 2 आ गया, यानी कि 0 नहीं आया, यानी कि ये कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। इसकी अगर आपने डोमेन निकाली है तो वो आप मैथ वे कैलकुलेटर में फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब पहले हमें बता देते ना कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो पॉइंट निकालें। अब हमें कह रहे हैं कि बताएं कि किस पॉइंट पे, तो जाहिर हमने क्या कहा था, कंटिन्यूस में हमारे पास फंक्शन क्या होता है, 0 होता है। तो हमने क्या करना है, वो इसी फंक्शन को 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो हमारे पास ये 1/x² + 4 = 0 आएगा, तो ये 4 साइड पे आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो 1 + x² आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर = 0। सॉल्व आउट करके ये पॉइंट आ जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। इसी तरह आपने sin 3x / 4x को कंप्यूट करना है। तो देखें sin थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, आपने थीटा निकाला, कांस्टेंट नंबर कहाँ पे जाएंगे, ये देखिए 1/4 को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया नीचे वाले नंबर को, ठीक है। तो 1/4 बाहर आ गया तो sin 3x/x आ गया। अच्छा जी, 1/4 इसी तरह sin 3x/3। अब हमारे पास यहाँ पे साइन के साथ 3 है ना, तो ज़रूरी है कि हमारे पास ठीक आगे भी 3 हो, तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इससे ये होगा कि ये वाला जो नीचे वाला है वो तो नीचे रहेगा, लेकिन ये वाला जो ऊपर वाला है वो बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास 3/4 हो जाएगा और हमारे पास sin 3x/3 हो जाएगा। और जब sin 3x/3x निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसलिए हमने किया कि हमारे पास sin 1 बन जाए, ठीक है। तो हमारे पास 3/4 आंसर आ जाएगा इस तरह से। इस तरह आपने इसको सॉल्व आउट करना है कॉस वाले को, तो उसके लिए भी आपने cos 2 थीटा + 1 cos थीटा था, ठीक है। तो आपने cos 2 थीटा को सॉल्व आउट किया, ठीक है। ये आपके पास cos 2 थीटा को, ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा। अब देखिए cos 2 थीटा की ये वाली वैल्यू और +1 ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो हमारे पास क्या हुआ, सिंपल सी ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया और ऊपर आ गया 2 cos² थीटा और नीचे cos थीटा। अब हमारे पास जो चीज़ें कैंसिल होती हैं, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और ऊपर एक cos थीटा बच जाएगा, तो 2 cos थीटा आ जाएगा। अब 2 को बाहर ले लेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 2 cos 0, तो cos 0 पे हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 2 1 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक है कि हमें यहाँ पे sin 1 आ गया था, ठीक है। 3x काट जाएगा तो sin 1 आ जाएगा, sin 1 की वैल्यू कभी भी हो, ठीक है, देख लेना। अच्छा जी, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एक फंक्शन की वन है, वही बस आपने ये फर्स्ट स्टेप करने होते हैं, ठीक है। x0 + h करना प्लस करते हैं पहले स्टेप में, फिर अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, ओरिजिनल फंक्शन को h वाले फंक्शन से माइनस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं h से, ठीक है। ये तरीका होता है, ठीक है, लिमिट को सॉल्व आउट करने का। अब हमारे पास ये देखिए इंटरचेंज रेट के लिए, ठीक है, ये फंक्शन की वन है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, इसको सॉल्व आउट करना है। ये देखें f(x - fa) / x - a आ जाएगा होता है, ये जो चीज़ है, ठीक है, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सॉल्व आउट करना है ताकि हमारे पास a² - b² बन जाए और ऊपर सॉल्व आउट किया हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाए, x - a की फॉर्म आ जाए, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व आउट किया और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसको भी ऐसे करना है, इसमें भी ऐसे करना है, पहले h फंक्शन का h निकाला है, यानी कि जो भी फंक्शन गिवन होगा उसमें h लेना है, फिर ओरिजिनल फंक्शन डिवाइडेड बाय h करना है और आपके पास सॉल्व आउट करके आंसर आ जाएगा 12। अच्छा, इसमें आपके पास क्या है, t गिवन है और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, 2 टाइम गिवन है। देखिए एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब 2 टाइम आपको गिवन है, ये 2 गिवन है, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का तरीका क्या है, f(t) गिवन है ना, तो f(t) 1 - 0, यानी कि डिस्टेंस का मतलब होता है कि फासला यहाँ से लेकर कहाँ तक बंदा गया है, तो 2 पॉइंट पे गया है ना, एक इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ से एंड, तो 2 पॉइंट हैं, तो f(t) 1 स्टार्ट एंड वाला और माइनस स्टार्ट वाला, ठीक है। एंड में से स्टार्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कहाँ पे गया है, 4 से हमारे पास 2 पे गया है, ठीक है।
तो एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है, टी का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर होगा 16, यानी कि 16 से 4 पे गया है। ये देखें 16 से 4 पे गया है, तो हमारे पास इस तरह से 16 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 4 से 2 टाइम है तो हमारे पास 2 आ जाएगा, सॉल्व आउट करके 6 आ जाएगा। इसी तरह एवरी वेलोसिटी निकालिए, सेम फार्मूला। अच्छा जी, डेरिवेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा पेपर इसमें से आता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में से, ठीक है, इंटीग्रेशन फाइनल में होगी तो इसमें डेरिवेटिव होगा। आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो ये आपके पास फंक्शन है, एक तो सिंपल डेरिवेटिव होता है जो आपने एफएससी में किया था, ठीक है, आगे करोगे, लेकिन ये डेरिवेटिव ले रहे हैं दूसरे तरीके से, लिमिट वाले तरीके से, तो वही चीज़ होती है कि फंक्शन के अंदर वही एच रखो, फिर ओरिजिनल फंक्शन रखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो एच से, वो जो ऊपर तरीका बताया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन था, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एच लिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे साथ एच आ जाएगा, ठीक है, एक्स एच फॉर्म आ गई। अब ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म है और ये एक्स एच वाली फॉर्म है, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो भी फॉर्म आ जाएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे एच से, तो हमारे पास सॉल्व आउट करके इसका आंसर ये आ जाएगा 4x जी। इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो इसी मेथड से निकाल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, इसको आप अपने डिफरेंशिएट करना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, कह रहे हैं कि नीचे डिवीजन में, तो क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे वाले नंबर को ऊपर एज इट इज़ लिखते हैं, फिर ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, फिर हम दरमियान में माइनस लगाते हैं, ठीक है, फिर आपने करना होता है ऊपर वाले नंबर को एज इट इज़ लिखते हैं, फिर हम नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि पहले हमने नीचे वाले नंबर को एज इट इज़ लिखा, फिर हमने नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे इस चीज़ को एज इट इज़ लिखा, ठीक है। और अगर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना तो सेम यही काम होता है, यही फार्मूला होता है, ये वाला ऊपर वाला, बस यहाँ पे दरमियान में प्लस आ जाता है। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो नीचे नीचे वाले का स्क्वायर, आप सॉल्व आउट करना है आपने, तो आपके पास आ जाएगा, ये देखें डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर शुरू में आ जाएगी और एक नंबर पावर कम हो जाएगी, 2 में से 1 गया, 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो आपके पास से 2 टी डेरिवेटिव आ जाएगा। अब दूसरे वाले का करना है तो 2 आ जाएगा।